हाय एवरीवन। सो ट्रू इंजीनियर के अंदर यार हमने मेजरली बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। और हम आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। सो मैं होप कर रहा हूँ कि यार सभी ने आर्किटेक्चर स्टाइल्स की सारी वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर ली हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स के अंदर सब चीज़ पढ़ लिया है, बच रहा है रेस्ट, है ना। तो आज मतलब हमारा काम क्या है, रेस्ट पढ़ने का काम है। रेस्ट हम लेंगे नहीं, करेंगे। मतलब रेस्ट एपीआईज जो आपने सुनी होंगी, रेस्टफुल आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो आपने सुनी होंगी, वो पढ़ेंगे। रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, ओके। पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी हमने जो है माइक्रो सर्विसेज कवर कर लिया है, एजेंट बेस कवर कर लिया है, एंड रिमेनिंग सारे के सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स को पढ़ लिया है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना, सभी का सभी लेक्चर्स आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर, ओके। सो रेस्ट की तरफ चलते हैं आगे, किस तरीके से इसके अंदर काम होने वाला है, एंड इसका जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो क्या है वो भी बतलाना ज़रूरी है। सो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल, ओके। डायग्राम में थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि डायग्राम आसान है। क्लाइंट है, रेस्ट एपीआईज के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहा है डेटाबेस में। यहाँ पे आप सर्वर भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो जाता, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सर्वर की जगह डेटाबेस का यूज़ किया गया है, ओके। सर्वर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बीच में रेस्ट एपीआई बनाना ज़रूरी है, ठीक है। या क्लाइंट हो, सर्वर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डेटाबेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आर्किटेक्चर स्टाइल सीखने से पहले, रेस्ट को सीखने से पहले हम चलेंगे डेफिनेशन में। ऐसा फर्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें अपन पहले डेफिनेशन में गए, नॉट डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले डेफिनेशन समझते हैं कि ये गेट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, पुट और डिलीट, ये सब चीज़ें क्या है, जेसॉन एक्सएमएल क्या है, ये मैं बाद में बताऊँगा अच्छी तरीके से। पहले चलते हैं यार इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो रेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र उसका पूरा नाम है। मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, हर एक स्टेट का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब ये सब स्टेट होती है ना यार। अगर आपको मान लो रीड करना है तो आप जाओगे गेट के अंदर, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप चले जाओगे पोस्ट के अंदर, ठीक है। पुट, पैच, ये सब आता है अपडेट के अंदर। डिलीट समझ गया। तो डेटा को अगर आपको लेना है डेटाबेस के साथ तो आप गेट करोगे, गेट रिक्वेस्ट डालोगे। अगर डेटा में इंसर्ट करना है सो आप पोस्ट रिक्वेस्ट डालोगे, एंड सेम अदर रिक्वेस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। पुट और पैच भी होता है, और डिलीट करने के लिए होता है डेटा के एंट्री को, ठीक है। सो मैं समझ गया कि यार आप लोग को इतना आइडिया हो गया होगा। अब आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि गेट करना, पोस्ट, पुट, ये डिलीट वगैरह, ठीक है। नहीं सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। ये क्या है, एक स्टेट्स हैं, ओके, और कुछ नहीं है। और नाम क्या है इसका, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। रेस्ट का पूरा नाम ये है, इज़ अ वाइडली अडॉप्टेड आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर डिज़ाइनिंग नेटवर्क्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क मतलब जो ऐसे एप्लीकेशन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप लोगों ने कभी भी वेबसाइट ओपन करी होगी तो ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग में HTTPS जो भी होगा, देन उसके बाद उसका एड्रेस होगा, ठीक है। मान लो trueengineer.com है तो इस तरीके से trueengineer.com होगा। फिर आप जा रहे हो वीडियो वाले सेक्शन में तो आप लिखोगे /videos। तो लास्ट में अगर आपने /video लिखा ऊपर URL के अंदर, सो आपको ट्रू इंजीनियर के अंदर जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी वीडियोस का एक्सेस मतलब दिख जाएंगी। वो सारी वीडियो क्या हो जाएंगी, आप गेट कर सकते हो सारी वीडियोस को। सो ये उस टाइम पे रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल से ही वो चीज़ें बनी होती हैं, वो वेबसाइट्स वहीं से बनी होती हैं, ओके। अभी और तरीके से समझाई जाएंगी। रेस्ट ये है भैया, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू बी व्हेन क्रिएटिंग वेब सर्विसेज। जब भी अपन वेब सर्विसेज लेते हैं, है ना, या फिर उसके अंदर कुछ भी अपने को डिज़ाइन करना है, जैसे मैंने बताया ना, नॉर्मल वेबसाइट क्या होती है, trueengineer.com। तो आप http://www.trueengineer.com इस तरीके से लिखोगे और आपको ट्रू इंजीनियर मान लो एक वेबसाइट है तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रू इंजीनियर के अंदर आप जाना चाह रहे हो वीडियो वाले सेक्शन में, तो / लिखोगे, trueengineer.com के आगे /video लिख दोगे, तो वहाँ पे आपको ट्रू इंजीनियर का होम पेज ना मिल के वीडियो वाला पेज मिलेगा, जहाँ पे जितनी भी वीडियोस होंगी ट्रू इंजीनियर की वो सब आपको विजिबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से वेबसाइट बनती हैं। तो वही है कि ये जो है मोस्टली आर्किटेक्चर स्टाइल दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग द वेब सर्विसेज। बात समझ में आ रही है कि वो क्या है, सिंपल सी चीज़ है यार। दिस कंस्ट्रेंट व्हेन अप्लाइड टू द वेब सर्विसेज मेक इट अ रेस्टफुल सर्विस। अब आप जो जो कंस्ट्रेंट लगाओगे, कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाने, ये वाले गेट के, पुट के, पोस्ट के, डिलीट के। तो अगर आप ये कंस्ट्रेंट लगाते हो तो आपकी जो रेस्ट वाली वेबसाइट है या रेस्ट की जो सर्विस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेस्टफुल सर्विस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती हैं मैंने आपको समझा दिया। मतलब रेस्टफुल वेब सर्विसेज आप इस तरीके से ही बता सकते हो, टोटली क्लाइंट सर्वर सेपरेशन का ही काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, और बाकी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया होगा रेस्टफुल एपीआईज के बारे में, ठीक है। सो अब आपसे कोई भी पूछे ना रेस्ट क्या होता है और ये सारी सर्विसेज क्या क्या चीज़ें हैं, सो मैं होप कर रहा हूँ आप ये इसको बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, हमने देख लिया ऐसी जो भी सर्विस जो रेस्ट है, मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर is an architecture stack that defines a set of constraints to be used when creating the web services. These constraints, when applied to the web service, make it RESTful services. तो जो हम constraint यूज़ करेंगे, जैसे REST हो गया, मतलब GET हो गया, PUT हो गया, POST हो गया, उसको बना देती है ये, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये यूज़ होगी तो क्या हो जाएगी, RESTful हो जाएगी। ओके, सिंपल सटीक बात। अब ये क्या यूज़ करता है, इंटरेक्शन इन रेस्ट बेस्ड सिस्टम हैपन थ्रू इंटरनेट। ऑब्वियसली बात है, जब भी तो लिखा है नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया। सो जब भी मतलब ये इंटरेक्शन करना है ना, तो हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए एंड एक प्रोटोकॉल होना चाहिए विच इज़ HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो क्लाइंट HTTP में मान लो पोस्ट कर रहा है, पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो कि रेस्ट का यूज़ कर लिया उसने। सिंपल सी बात ये है कि यार पुट पोस्ट मतलब ये सब हो गया, गेट हो गया, डिलीट हो गया, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं मेथड्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया ये क्लाइंट है, ये रेस्ट APIs है ना, इस तरीके से कॉल हो रही हैं डेटाबेस से, या सारी जो भी रिक्वेस्ट हुई है उससे डेटा आ रहा है। डेटा यार कैसे भी आ सकता है, मतलब JSON फॉर्मेट में, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में आ सकता है, या फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको XML के नाम से जाना जाता है, वो फैच होके कहाँ मिलेगा, क्लाइंट को वो डेटा वापस से मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है ना। अब आगे चलते हैं, की प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। क्लाइंट सर्वर है, बिल्कुल यार मैंने बताया था ना, आप क्लाइंट सर्वर भी बता सकते हो, क्लाइंट डेटाबेस भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लाइंट सर्वर है, स्टेटलेस है। स्टेटलेस मतलब क्या है, इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टेटलेस, ये जो दिखा है ना स्टेटलेसनेस को फॉलो करना, मतलब इसमें स्टेट ऐसी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, विदाउट स्टेट भी काम कर रहा है। कैशेबल है, कैशेबल मतलब फास्ट है। यूनिफॉर्म इंटरफेस है, लेयर्ड सिस्टम है, कोड ऑन डिमांड है। तो ये कुछ इसके कंस्ट्रेंट्स हैं। इनमें से कुछ कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे विच इज़ स्टेटलेसनेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो कि स्टेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस है ना मैनेज कर रहा है यहाँ पे, एंड दूसरे यूनिफॉर्म इंटरफेस जिसके अंदर यहाँ मोस्टली सभी चीज़ें जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जस्ट रीड करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तब भी एक बारी मैं बतला देता हूँ, स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है, ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ओके, मतलब कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो सर्वर उसको अंडरस्टैंड करेगा और प्रोसेस कर देगा और रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। द सर्वर शुड नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी ये क्या हुआ, स्टेटलेस हुआ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द सर्वर शुड नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। तो क्लाइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्वर स्टोर नहीं करेगा। स्टेट बिटवीन द रिक्वेस्ट, दिस मेक द सिस्टम मोर स्केलेबल। सो इसी से सिस्टम जो है स्केलेबल हो जाएगा एंड उसका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। क्लियर है बात? सो दैट्स वाई ये स्टेटलेस है ना। दैन क्लाइंट सर्वर का मतलब वही है कि क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर आर सेपरेट एंटिटीज दैट कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। The client is responsible for the user interfaces and the user experience, while the server is responsible for processing requests, managing resources, and handling the business logic. This separation allow for better scalability and flexibility. ये तो अपन ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर भी पढ़ा हुआ था। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ यूनिफॉर्म इंटरफेस। द यूनिफॉर्म इंटरफेस जो यहाँ पे 4 पॉइंट है वही आप समझा सकते हो, इज़ अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट दैट सिंप्लीफाई एंड डीकपल द आर्किटेक्चर। इसके अंदर कुछ सब कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस, रिसोर्सेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था URL या URI जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप URL की बात कर रहे हो तो, आई की बात करें तो आइडेंटिफायर्स, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जैसे मैंने trueengineer.com बताया था, तो उसमें आपका नॉर्मल होम पेज खुलेगा, बट TrueEngineer/वीडियोज़, तो उसमें वीडियोज़ वाला पेज खुलेगा। तो ये सब रिसोर्सेज हैं, स्लैश है ना। तो ये सब क्या है, HTTP की मेथड्स हैं, गेट हो गई, पुट हो गई, पोस्ट हो गई। तो ये यूनिफॉर्म इंटरफेस को मैनेज कर रहा है और कुछ नहीं। ये रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय URIs। ईच रिसोर्स शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर
दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जब भी यार कुछ भी, मान लो एक वीडियो को क्लिक कर रहे हो, मान लो हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की रेस्ट वाली वीडियो में क्लिक कर दिया, वीडियो हमारे पास बहुत सारी हैं बट हमने रेस्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दिया। सो आप देखना ट्रू इंजीनियर / वीडियो तो हमने क्लिक किया था, वीडियो में एक सेपरेट नई आईडी बन के आई होगी, ये जो यूनिक होगी। तो आईडी किससे रिलेटेड होगी? रेस्ट वाली वीडियो से रिलेटेड होगी। तो आप ऊपर जब URL देखोगे, ये URI देखोगे, तो जो आपको मिलेगा ऊपर वो क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आइडेंटिफाई करोगे कि सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की वीडियो है और बाकी वीडियोस नहीं है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है। रिसोर्स मैनिपुलेशन थ्रू रिप्रेजेंटेशन, पढ़ लेना, सिंपल है, एक बार बता भी देते हैं। रिसोर्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेशन, मैंने बता दिया किस तरीके से अलग हो सकता है। क्लाइंट इंटरेक्ट विद द रिसोर्स बाय एक्सचेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसोर्स स्टेटमेंट और रिसोर्स स्टेट। फॉर एग्जांपल HTTP गेट रिक्वेस्ट हुई है तो सिंपल से उसमें जितने भी जो भी चीज़ें होंगी वो सब रिट्रीव होकर आ जाएंगी। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी है। ईच मैसेज फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट कंटेन इनफ इंफॉर्मेशन to describe how to process the message. This include the information about the media type, कैशेबिलिटी, मतलब फास्ट भी हो जाता है, और ये सारे उसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हुए, ठीक है। सो मैंने आई होप करके आपको सिंपल एंड शॉर्ट वे में रेस्ट तरीके से समझा दिया। रेस्ट कुछ नहीं है, जस्ट एक मतलब एक तरीका हुआ आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने का, ठीक है। स्टाइल है ये, ऑब्वियसली बात है, सब स्टाइल से ही पढ़ रहे हैं अपन। सो ये बेटर हुआ क्योंकि ये डायरेक्टली सर्वर में सब चीज़ क्या नहीं कर रहा, सब चीज़ स्टोर नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, APIs के थ्रू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स है। रिसोर्स का काम ये है कि यार हर एक चीज़ में अगर आप स्लैश में वीडियो डालेंगे, स्लैश में कुछ भी यूनिक आईडी डालेंगे, तो उस यूनिक आईडी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो फैच होकर आपको एज अ क्लाइंट में दिख जाएगा। तो वो डेटा JSON फॉर्मेट में हो सकता है, XML में हो सकता है, तो सारा डेटा यार क्लाइंट को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी वर्किंग है। रेस्ट को क्या रेस्टफुल APIs कैसे बनाएंगे? रेस्ट API को रेस्टफुल API, क्योंकि उसमें कुछ अपन कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। अब वो कंस्ट्रेंट कैसे है? वो कंस्ट्रेंट कुछ इस प्रकार है, ठीक है, गेट पुट पोस्ट डिलीट करके, तो वो कहलाएगी रेस्टफुल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो इस तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से बेटर ही है। फिर बाकी एक बार आप तैयारी अच्छी तरीके से कर ही सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नोट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट लेके। एंड जो हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल देखे हैं वो सब के सब सुपर इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आ गया तो बेटर है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।